हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इसी चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर 8। पहले लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखना बहुत जरूरी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका जो है वो लेक्चर हम करने वाले हैं 8th। अब 8th लेक्चर में क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग ये बता देते हैं या ये बात कर लेते हैं कि लेक्चर 7th में यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या शुरू किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मियोसिस किया था, शुरू किया था, अभी खत्म नहीं हुआ। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट शुरू किया था और मियोसिस फर्स्ट में हम लोग प्रोफेज फर्स्ट में थे, भी खत्म नहीं किया। तो प्रोफेज फर्स्ट में थे। अब इस प्रोफेज फर्स्ट में मैंने बताया था कि इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर बहुत सारे चेंज है, यानी बहुत सारे और भी फेज है, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, ये था डिप्लोटिन। सर इतनी जल्दी डिप्लोटिन कहां से आ गया। पैचेटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये सारे फेजेस होते हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, ऐसा मैंने कल कह दिया था। और कल हम लोगों ने लेप्टोटिन और जाइगोटिन की डिटेल देख लिए थे कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह का चेंज होता है। हमने क्या देखा था कि लेप्टोटिन में कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, कंपैक्शन करवाया था हमने, ये बताया था हमने। जाइगोटिन में मेन बात कर रहे हैं, जाइगोटिन में हम लोग साइनेप्सिस होते हुए देखा था, यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये भी हमने समझा था। यहाँ साइनेप्सिस हुआ था, साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब साइनेप्सिस कराने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन भी रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम साइनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स है। ये सारी बातें हमने किया था। आज हमें बात करनी है, बेसिकली आज हमको बात क्या करनी है, तो आज हमको बात करनी है पैचेटिन के बारे में बात करनी है। पैचेटिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है प्रोफेज फर्स्ट का। तो इसके बाद हम लोग डिप्लोटिन की बात करने वाले हैं, डिप्लोटिन, और उसके बाद डायकाइनेसिस की बात करने वाले हैं। ऐसा अगर कर दिए, इतना कर देते हैं, तो हमारा जो है मेयोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं आज मेटाफेज फर्स्ट को भी करने वाले हैं, मेटाफेज फर्स्ट को भी करने वाले हैं। हम एनाफेज को भी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा मियोसिस फर्स्ट ही खत्म कर दें। और टीलोफेज फर्स्ट को भी अगर कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो है मियोसिस फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। ये हमारा आज का टारगेट है, ये टारगेट टॉपिक से हमारा ये टारगेट टॉपिक है, टारगेट टॉपिक आज का। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अंत तक देखें, और लेक्चर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब तो कर ही दे, ये काफी मेहनत करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज द पैचेटिन। प्रोफेज फर्स्ट का नेक्स्ट स्टेज जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैचेटिन स्टेज, पैचेटिन स्टेज। तो सबसे पहले पैचेटिन में क्या होता है इसको देख लेते हैं। पैचेटिन में क्या होता है, तब पैचेटिन में हम लोग क्या देख रहे होते हैं। तो जब तुम पैचेटिन का स्टेज आता है
तो तुम देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर, अभी न्यूक्लियस है, ये अभी क्या होगा, अकर इन न्यूक्लियस, ये वाला फेज भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, अकर इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में ही होगा, न्यूक्लियस में ही होगा। और न्यूक्लियस के अंदर इस टाइम तक तुम्हारे पास क्रोमोसोम बच चुका है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है, ये मेरा क्रोमोसोम है, कुछ इस तरीके से है। और क्रोमोसोम के पेयरिंग भी हो चुकी है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम भी ऐसे आपस में जुड़ चुके हैं एक खास तरीके के केमिकल के साथ, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टेडेमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पेयरिंग हो चुका है, ऐसे बहुत सारे होंगे इस तरीके से। मैंने एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर भी हो सकता है, यहाँ पे एक और पेयर होगा, होमोलोगस पेयर, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक और हो सकता है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो तो वो होमोलोगस हो जाएगा, लेकिन उनके बीच में भी क्या हो रहा होगा, ये पेयरिंग हो चुका होगा साइनेप्सिस की मदद, साइनेप्टेडेमल कॉम्प्लेक्स की मदद से ये साइनेप्सिस हो चुका होगा, यानी पेयरिंग हो चुका था, पेयरिंग होने को साइनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस विद द हेल्प ऑफ, ये synapses with the help of synaptonemal complex। अब इसमें कुछ चीजें और समझते हैं। ये मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमको मालूम है, ये भी मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे बहुत सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हमको मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा बाहर आते हैं, इस चीज को लेके आते हैं बाहर, इसी को हमने बाहर, ये मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, इनकी पेयरिंग हो गई है, मतलब साइनेप्सिस हो चुका है, ऐसा मैंने कह दिया, ऐसा बुक ने भी कह दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे तुम ध्यान से देखो, बहुत आराम से देखो, ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरे को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे, या फिर हम इसको टेट्राड बोलेंगे, क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स है इसके अंदर, 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम की जोड़ी है, तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के हिसाब से। अगर क्रोमेटिड के हिसाब से देखें तो 4 क्रोमेटिड्स हो जा रहा है, तो हम इसको टेट्राड भी कहते हैं। अब 4 क्रोमेटिड्स है, नंबर 1 क्रोमेटिड्स, इसको मैं नंबर 2 मानता हूं, इसको नंबर 3 मान लेता हूं, इसको नंबर 4, 4 क्रोमेटिड्स। क्योंकि यह है क्या, पूरा का पूरा मिलके क्या है, ये टेट्राड है, टेट्राड, या फिर बाइवेलेंट क्रोमोसोम कह सकते हो तुम इसको, बाइवेलेंट क्रोमोसोम तुम इसको बोलोगे, बोल सकते हो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो तुम, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स। इतना बात पता चल रहा। अब इसमें देखो, ये जो है 1 2 क्रोमेटिड्स नंबर 1 या सेकंड 2, या क्रोमेटिड्स नंबर 3 और 4, ये सब क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। 1 2 आपस में सिस्टर है, 3 4 आपस में सिस्टर है, तो ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्यों क्यों, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों क्रोमेटिड्स सिमिलर क्रोमोसोम का है, ये पूरा तो एक ही पेयर है, होमोलोगस पेयर, लेकिन पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सिस्टर होते हैं। उसी तरीके से 3 और 4 एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है, इसीलिए ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, जो आपस में इनका रिश्ता देखते हैं सिस्टर है। लेकिन यही मैं बात ऐसे कर दूं, 2 3 की कर दूं, या फिर 1 4 की कर दूं, या फिर इस तरीके से जितने कॉम्बिनेशन बने, 2 3 हो, 2 4 हो, ठीक है, 1 3 हो, किसी तरीके से अगर तुम ये वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसमें एक क्रोमोसोम जो है, फिर एक क्रोमेटिड्स इसमें एक क्रोमेटिड्स जो है, एक क्रोमेटिड्स जो है, ये एक क्रोमेटिड्स जो ये वाली, ये जो है इस वाले क्रोमोसोम का, इस वाले क्रोमोसोम को मैं ए कह देता हूं, और इस वाले क्रोमोसोम को अगर मैं बी कह देता हूं, तो ये 2 वाला क्रोमेटिड्स ए क्रोमोसोम का है, तो 3 वाला क्रोमेटिड्स जो होता है बी क्रोमोसोम का है। तो आपस में ये लोग मिल नहीं रहे हैं, एक ही घर से नहीं आए हैं,
यानी कि ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स दोनों है लेकिन नॉन सिस्टर बोलेंगे, सब यही है। फर्स्ट एक मतलब ए से आया है, फोर्थ बी से है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सब में यही होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सबसे पहले तुमको यही जानना है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या चीज होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या चीज होता है, एक ही क्रोमोसोम का हो क्रोमेटिड्स तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अगर अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स है तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ठीक से तुमको अगर समझ में आ जाता है तब फिर आगे की चीजें आसान हो जाती है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट इट थोड़ा सा इस बारे में। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इजीली और आपको अब समझ में भी आएगा सही से। रटना नहीं है, इस वाले चैप्टर को नहीं रटी जाती, रटने का काम तो सिर्फ एग्जाम्पल का होता है, बाकी सब समझने का होता है। देखो, मैं एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहा हूं, मेरे पास एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हो गया ये, ठीक है, एक क्रोमोसोम हो गया। एक दूसरा क्रोमोसोम भी ले लेते हैं, चलो ग्रीन कलर से बना लेते हैं, लेकिन उसको मैं इसी 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 का जात का मैं कह रहा हूं। हम कह देते हैं ये इसी का है, ये बिल्कुल अलग बन गया। इसी में सिमिलर पेयर क्या है, दोनों ही मिलके होमोलोगस मैं कह रहा हूं दोनों को, बस सिर्फ मैंने अपने डिस्टिंक्शन के लिए, पहचान के लिए इसको अलग कलर से बना दिया, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है, टू होमोलोगस क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दिखने में सेम होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया, अलग कलर बना दिया, क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसे कुछ डिस्टेंस करके दिखाना है तुमको। तो जाइगोटिन के स्टेज में इसमें क्या होता है, बीच में यहाँ पे प्रोटीन साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स आ चुका होता है, ये वाला सिचुएशन हो रहा होता है। इसमें तुम क्या देखोगे, इसमें तुम क्या देखते हो इस वाले फेज में, तो जब आगे बढ़ रहा है तो ये जो है साइनोप्टेनेमल कॉम्प्लेक्स इसको खींच के, यानी पेयरिंग की वजह से, साइनेप्सिस की वजह से खींच के और करीब लेके आएगा, और करीब लेके आएगा इस तरह से, और करीब आ गया है, कितना करीब आ गया है। और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड ऐसा है कि वो इतना करीब आया कि वो तो इधर इसके इलाके में ही घुस गया, कुछ इस तरीके से इसके तो इलाके में ही घुस गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए इस तरीके से, ऐसा ऐसा पेयरिंग हो गया इस तरह के। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये जो कुछ हुआ है यहाँ पे, ओवरलैप हुए हैं एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ड्यू टू सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स मोर क्लोजर एंड टू नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स ऑफ दैट होमोलोगस क्रोमोसोम। देखें ना, ये नॉन सिस्टर है, एक ये वाला है स्ट्रैंड है इसका है, और एक ये वाला है, यानी ये 1 है तो ये 4th है, तो 1 और 4th किस में आ रहा था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में आ रहा था। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉस ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहां पे एक बात तुम देखिए, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, तो क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, बिटवीन बिटवीन टू नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर
क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो, जब क्रॉसिंग ओवर चल रहा होता है, देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से यहाँ पे जगह जगह देखना, यहाँ पे ये क्या है, गांठ जैसा बना हुआ ना, ये गांठ जैसे बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल बोलते हैं। रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल बोला करेंगे हम इसको, रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल बोलते हैं। रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल का फॉर्मेशन इसी को कहते हैं, इसी ये रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल। और रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल को बनाने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज एंजाइम्स। रिकम्बिनेज एंजाइम्स, उसमें उस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज एंजाइम्स। रिकम्बिनेज एंजाइम्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यूड्यूल का फॉर्मेशन होता है, रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल कहते हैं। और वो किसकी मदद से होता है, तो वो इस एंजाइम की मदद से होता है, रिकम्बिनेज एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल होता है, इसलिए यहाँ पे हम रिकम्बिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं। और इससे होने से फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। इससे फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का जीन आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो हम बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल बन रहा है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात इस फेज में यही है, इस पैचेटिंग फेज में यही है, और इसमें सबसे बड़ा यही बात है कि इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। पैचेटिन स्टेज का सबसे मेन बात कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। या क्रॉसिंग ओवर के लिए यानी रिकम्बिनेंट न्यूड्यूल के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वही है। बस यही एनसीईआरटी कहता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना। चलो मैं इसी को एनसीईआरटी क्या बोलता है मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है, तुमको पता चलता है। हमें एक सेंटेंस अलग से बना के लिख लेना चाहिए। देखो मैं इवेंट्स में करके कि इसमें क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं, इसको मैं इवेंट्स नाम दे दिया हूं। अब चलो इसको देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका, कि इसमें क्या क्या बातें हमने अभी अभी पढ़ा है, कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बहुत होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, कम्स मोर क्लोजर, वो और करीब आ जाता है, कम्स मोर क्लोजर, अब और करीब आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, ड्यू टू साइनेप्सिस, ड्यू टू साइनेप्सिस, क्योंकि साइनेप्सिस पहले हो चुके थे, ड्यू टू साइनेप्सिस ये आ गए, यानी पेयरिंग की वजह से। उसके बाद जब बहुत करीब आ जाते हैं तो टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू नॉन सिस्टर, टू नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स
overlap to each other is called crossing over. It's called क्रॉसिंग ओवर, उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो हमने अभी देखा भी था कैसे हुआ था, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट निड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। रिकम्बिनेंट निड्यूल फॉर्म्ड। और इसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो याद रख लेना है तुमको। वो कौन सा एंजाइम है? रिकम्बिनेज एंजाइम है। रिकम्बिनेज एंजाइम है। रिकम्बिनेज एंजाइम है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इसी रिकॉम्बिनेंट निड्यूल बनने की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्कर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्कर। इसी की वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है होता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में जीन मिक्स होते हैं, और जब मिक्स होंगे तो नया जेनोटाइप बनेगा, न्यू जेनोटाइप फॉर्म होगा ना। अगर मिक्स होंगे तो नया जेनोटाइप्स बन जाएगा, न्यू जेनोटाइप्स। यहां पे क्या होगा? न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर्म्स। यहां पे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा, और नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन जब आएंगे तो फिर नया कैरेक्टर भी आएगा। जब नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे तो फिर न्यू कैरेक्टर भी डेवलप होगा, और हम कह देंगे कि वहां पे वेरिएशन आ गया है। तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से अब क्या आएगा? यहाँ पे वेरिएशन आएगा। अब हम बोल देंगे यहाँ पे क्या आया? वेरिएशन आया है। चलिए, फिर थोड़ा चाय पी लिया जाए, ताकि सुबह सुबह का जो नींद है चली जाए। अच्छे से सारी चीज़ों समझ में आए इतनी बात जी। यहाँ वेरिएशन आ रहा, यानी मियोसिस का वो पहला मुझे मिल गया जहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। और मियोसिस हम लाए इसलिए थे ताकि वेरिएशन आ सके, तो हमें नया कॉम्बिनेशन आ सके, नई चीजें बन सके, नया कैरेक्टर डेवलप हो सके, इसीलिए मियोसिस लाए थे। तो पहला मकसद तो यहाँ पे हमारा पूरा होता दिख रहा कि हाँ वेरिएशन आया है, लेकिन अभी और आ सकता है। एक बात और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अपनी तरफ से नहीं, एनसीईआरटी भी बोलता है। अपनी तरफ से तो मैं नहीं बोलने वाला बॉटनी में कुछ भी, जो एनसीईआरटी कहता है वही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या है। जो एनसीईआरटी बोलता है वही करना है। और वो एक बात कहता है, ये स्टार पॉइंट्स है, कि बाइवेलेंट और टेट्राड बनते जाइगोटेन में है। कह रहा कि बाइवेलेंट हो, पीछे हमने बाइवेलेंट की बात कही थी, एंड टेट्राड, बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्म्ड इन जाइगोटिन, इस जाइगोटिन में बनते हैं, बट विजिबल इन दिस फेस,
क्लियरली विजिबल की अगर बात कर ले, विजिबल इन दिस पैचेटिन स्टेज, ये नीट में सवाल आया हुआ। दिखता किस में है? पैचेटिन में। बनता किस में है? जाइगोटिन में। ये विजिबल इन पैचेटिन। बाइवेलेंट टेट्राड जो है बनता किस में है? जाइगोटिन में। दिखता किस है? पैचेटिन में। ये देखना है तुमको, ये करना है तुमको, क्योंकि इसमें सवाल आए हुए हैं, याद रखना है तुमको। चलो नेक्स्ट स्टेज हम लोग लेके चलते हैं, और वो हमारा स्टेज होगा डिप्लोटिन स्टेज है। वो हमारा स्टेज है डिप्लोटिन। चलो अगला स्टेज है हमारा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन